बुआ जी जरा फहद को तो बुलाई। अच्छा सर। बाबा वाया होयो बाजा बेटे यहाँ कहाँ है बाजा? ये चीना? हाँ वो चीना के लिए बाबा बहुत बड़ा सा बाजा लाए थे ना? हैं? चीना को बाजा अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? अच्छा। अच्छा जी बाबा। अब फादमिया आज हमारा चीना बेटा जिद कर रहा है जू जाने के लिए, तो हाथी पर बैठना चाहता है, जरा ले जाओ इसे। अच्छा अच्छा चीना मैम साहब, आपको बड़ा शौक हो गया हाथी पर बैठने का। चलें, पर बाबू दरवाजा खोलेगा तो भाई लेकर जाएगा। ठीक, चलिए बुआ आज आप भी चलिए। पिछली बार हाथी भी पूछ रहा था कि हमारी खाला कैसी है। नहीं बाबा चले। बाबा चलिए ना आप भी, चीना खुश हो जाएगी। नहीं आदमिया, तुम जाओ, तुम चीना को संभालोगे? तुम लोग ही जाओ। चलिए चीना। शाबाश, दरवाजा तो खोलो। शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बात क्या चीना ने खुद दरवाजा खोला है? जी बाबा, चीना ने आज खुद दरवाजा खोला है। बाबा नीना अच्छा वैसा। चलो चलो चीना अच्छा बच्चा, चीना बहुत अच्छा बच्चा। बाबा आप सोए नहीं अभी तक? बेटा मैं सो जाऊंगा। बहुत देर हो गई बाबा। अरे नदिया बेटी, यही तो एक फायदा हो गया है। जब जी आता हूं सो जाता हूं, जब दिल चाहता उड़ जाता हूं। अपनी तो रात ही रहती है 24 घंटे। नहीं मेरा मतलब है, देखो ना, तुम्हें याद है कि जब जरा सी भी रोशनी होती थी ना,
तो मुझे नींद नहीं आती थी। अब तो ऐसी कोई परेशानी नहीं रही, तो मैं खूब डटकर सोता हूं। हर चीज का बेटे कोई ना कोई अच्छा पहलू जरूर होता है। बाबा पता है, रात के 2 बज रहे हैं। अच्छा, तुम जाओ, मैं सो जाऊंगा। आपको कोई नींद की दवा दे दूं? नहीं, मुझे नींद की दवा की जरूरत नहीं है। जाओ बेटा, जाओ, मैं सो जाऊंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शब बखैर। ये क्या हरकत थी? खैर मजा आ गया। जब वो कार वाला बाहर निकलेगा तो निकलेगी। मजा तो तब है जब कोई मैडम इस करके चला के लाई हो। मजा तो तब आता है जब पकड़े जाते हैं। यूं ही पकड़े जाते हैं। खैर ये कोई अच्छी हरकत नहीं की। किसी को बेकार परेशान करना कहाँ की शराफत है? यार हमने कब दावा किया शराफत है? ये तफरी थी। तुम तो सारी बात का मजा ही खराब करते। तफरी नहीं थी, उर्दू जबान में इसको चोरी कहते हैं। चोरी? कौन सा ये खटारा हम अपने घर ले गए? यार ये तक मजाक था। घंटे 2 घंटे की बात है, पुलिस को कार मिल जाएगी और बस। मुझे मालूम होता तो हरगिज़ साथ ना जाता और ना अब आइंदा कभी जाऊंगा। तुम साथ ना हो तो कौन सा हम बेवा हो जाएंगे? आबिद का हाल देखें, इन्हीं हरकत की वजह से उसे जेल होगी और उसकी माँ हॉस्पिटल पहुंची। अदालतों के चक्कर अलग लगाने पड़ रहे हैं। आप सुन भी रहे हैं मैं क्या पढ़ रही हूँ? हाँ, सुन रहा हूँ, बिल्कुल सुन रहा हूँ मैं। अच्छा तो बताइए, किस्सा कहाँ तक पहुंचा? किस्सा कहाँ तक पहुंचा? किस्सा वहां तक पहुंचा कि एक अंधेरा कार है और एक शख्स उस कार के मुंह पे खड़ा हुआ है, कदम बढ़ाते हुए डर रहा है। पीछे हटने का रास्ता भी तंग हो गया है। मैं पढ़ क्या रही हूँ, आप सुन क्या रहे हैं? न इस किस्से में किसी गार का जिक्र है, न किसी अंधेरे का जिक्र है। क्या हो गया आपको? अगर हर कोई तुम्हारी तरह हथियार डाल के बैठ जाए तो बेशक यूं ही होगा। तो हथियार किस कमबख्त ने डाले थे? ये जो इतने दिन भाग दौड़ कर ली है। आखिर ये सब लोग भी तो हैं, कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं ना। क्या मतलब है? क्या मैं दीन मोहम्मद की तरह रोहित होने लगूं, और या तालिब की तरह दुपट्टे रहने लगूं, और या फिर जाकिर की तरह बोरियां उठाने लगूं? क्या हर्ज है? दीन मोहम्मद, तालिब, जाकिर काम ही कर रहे हैं ना, ऐब तो नहीं कर रहे। हाँ, तो अगर यही सब कुछ करना था तो फिर स्कूल कॉलेज में झक क्यों मारी थी? देखो यार, अगर इसी काम को एक जाहिल करे और एक तालीम याफ्ता करे तो फर्क तो पड़ जाता है ना। खैर छोड़ो तुम मुझे, मैं ये सब काम नहीं कर सकता, मुझे शर्म आती है। माशाल्लाह, काम करने में शर्म आती है? घर की औरतों की मेहनत वाली कमाई से रोटी खाते शर्म नहीं आती? मेहनत वाली कमाई से रोटी खाते शर्म नहीं आती? ये क्या है कि मारे मारे भी हम फिरे और कसूरवार भी हमें? दिल चाहता है कि तारिक, ज्यादा जोश में आने की जरूरत नहीं है। एक बात कहूं? हाँ बोलो। बात यह है कि बहरहाल हम इस एक गली में पलकर बड़े हुए, एक सी खुशियां, एक सी परेशानियां देखी। अब मैं तुमको और जुतियां चढ़खाते नहीं देख सकता। क्या कोई काम है नजर में? काम तो नहीं है, एक साहब है नजर में। चलो इनसे मिला देता हूं। तो वो दिलवा देंगे नौकरी?
बहुत ही भले और अक्लमंद आदमी हैं। तुम इनसे मिल लो, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। बाबा, मैं आपको एक बहुत खास बात तो बताना भूल ही गई। क्या खास बात बेटे? हमारी चीना जो है ना, आपको पता है वो ट्राइसिकल चलाने की कोशिश कर रही है आजकल। वाकई? तुम मजाक तो नहीं कर रही? नहीं बाबा, मजाक कैसा, बल्कि मेरा ख्याल है उसने थोड़ी सी चलाई भी है। अरे बेटा, गिरी तो नहीं, उसे चोट तो नहीं लगी? नहीं बाबा, वो कोशिश कर रही है चलाने की, सीख रही है, थोड़ी सी चलाई भी है, तो जाहिर है गिरेगी भी, चोट भी लगेगी, लेकिन मेरा ख्याल है वो अपने आप को संभाल भी लेगी। बाबा, इसमें जो है ना वो नॉर्मल या एबनॉर्मलपन की कोई बात नहीं है। ये आदमी पर मुनहसर है कि वो समझने की, सीखने की अपने अंदर कुव्वत रखता है या नहीं रखता। मन के बाहर जादू। या अल्लाह, मेरी तौबा है, कभी तो इत्मीनान से अंदर आ जाया करो। नहीं, इनकी हर एंट्री इतनी ही भयानक हो। आप लोगों को तो कुछ मालूम ही नहीं, मुझे भी तकरीबन आज ही पता चला है। क्या मालूम हुआ? यही कि हम सामरी के दरबार के बहुत बड़े जादूगर हैं। अच्छा। हाँ बाबा, आपने तो तिलिस्म होशरुबा पढ़ी होगी। वो मेरे मैंने बहुत अरसे पहले पढ़ी थी। मैं आजकल पढ़ रहा हूँ। उसमें है कि जब कोई बड़ा जादूगर आता है तो आंधियां चलती हैं, बिजलियां कड़कती हैं, जमीन गड़गड़ाने लगती है। वो आता है, ऐलान करता है, मन की हैबत जादू। तो अब नदिया, तुम तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जादू के जोर से छिपकली बनाने वाला हूं, और हो ना हो फिर तुम ऐसी की ऐसी रहोगी। खत किसके नाम है? बताता हूँ, ये सारे बैंक और बिल्स वगैरह हैं सारे, बस एक बाबा के नाम खत है। लाओ। मेरे नाम? पढ़ के सुनाओ बाबा। हाँ बेटा सुनाओ, किसका खत है? किसका खत है नदिया? मेडिकल एसोसिएशन का है। 17 तारीख को एक सेमिनार है, आपको बुलाया है। मुझे? प्लीज बाबा, जाइएगा जरूर। मैं आपके साथ चलूंगी बाबा। नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। नदिया प्लीज, I don't want to go. नदिया, तुम्हें बाबा पर गुस्सा है? अपने बाबा पर? नहीं फहद, मुझे बाबा पे नहीं, उनकी कमजोरी पर गुस्सा है। बाबा कमजोर नहीं। मुझे मालूम है वो कमजोर नहीं है। बाबा को सिर्फ एक जुमला कहना है अपने आप से, और वो जुमला नहीं कह पाते। कौन सा जुमला? बाबा अगर सारी हिम्मत जमा करके एक बार, सिर्फ एक बार अपने आप से ही कह लें कि मैं अंधा हो गया। रुद्र, हाँ, है कड़वा मगर यही सच है। जिस दिन बाबा अपने आप से ये कह लेंगे, इस हकीकत को मान लेंगे, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, वो अपने आप को संभालना शुरू कर देंगे। मुझे पता है बात, बाबा कमजोर नहीं है। हाँ तो तारा बीबी, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। अब फुर्सत मिले तो कभी न कभी आइएगा। सच अंकल, मेरा तो खुद बहुत दिल चाहता था आपसे मिलने के लिए, लेकिन मैं जब भी आती थी तो आप क्लिनिक में होते थे।
होता था, अब नहीं होता हूं। अब तो हर वक्त घर ही पे होता हूं। मेरा मतलब यह है कि देखो ना, अरे बीबी, हम तो बहुत खास चीज है ना। अगर आपसे आसानी से मिल लेते तो कदर घट जाती। मेरा मतलब है कि देखो, अगर गोल चांद हर रोज सूरज की तरह से निकला करे ना, तो उसकी तरफ कोई भी नजर उठा के नहीं देखेगा। चौथवी के चांद का इंतजार कौन करेगा, हैं? नदिया बेटी। जी बाबा। बेटा, तुमको शॉपिंग पे जाना था ना, तो जाओ, शाम हो रही है, वरना दुकानें बंद हो जाएंगी। नहीं, हम कल चले जाएंगे बाबा। अच्छा तारा बीबी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज अंकल। नादिया, तुम जाओ, मैं चला जाऊंगा। थैंक यू। नदिया, नदिया, सच अंकल से मिलके बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तुमने मेरे बाबा के बारे में बिल्कुल गलत अंदाजा लगाया। गलत अंदाजा? मेरा ख्याल है वो बहुत दिलचस्प और पुरलुत्फ इंसान है। मेरे बाबा बहुत पुरलुत्फ इंसान नहीं है। उनसे मिलकर लोगों को मजा नहीं आता, बल्कि अच्छा लगता है। तो एक ही बात है। एक ही बात नहीं है। मेरे बाबा बिल्कुल ऐसे नहीं थे जैसे तुमने भी उनको देखा है। वो अभी इतने बड़े शौक से निकल नहीं पाए। मुझे तो नहीं लगता शौक की हालत में। नदिया, कोई दूसरा होता ना तो इस हालत में टूट फूट जाता। ये हंसना, ये हंसाना, ये दूसरों को हंसाने की कोशिश करना, ये सब उनके पर्दे हैं। और इन पर्दों के पीछे एक बहुत डरा हुआ, टूटा हुआ, बहुत सहमा हुआ इंसान है। मेरे पापा ऐसे नहीं थे ताहिरा, मेरे पापा ऐसे नहीं थे। समझ गया, मैं सब समझ गया। तुम्हारी कहानी मेरे लिए कोई नई तो है नहीं। ये तो हजारों नौजवानों की कहानी है। मैं तो कोशिश करता हूँ कि तुम लोगों की मदद कर सकूं। ये तो आपका बड़ापन है साहब। अरे छोड़ो यार। देखो मियाँ, मैं साफ साफ बात करने का आदी हूँ। मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ करने को तैयार हूँ, मगर उसके बदले में तुम हम लोग के लिए भी कुछ करोगे। मैं क्या? मसलन क्या? मसलन जैसा कि मैंने तुमको भी बताया था कि मैं तुमको यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाऊंगा, आने जाने के लिए मोटरसाइकिल दूंगा और घर ले जाने के लिए पैसे भी दूंगा। तो ये सब काम मैं मोहब्बत में तो करने से रहा। हाँ, वो तो जाहिर ही है। तो फिर हम तुम्हें किसी काम के लिए कहेंगे, वो तो तुम्हें करना ही होगा ना। लेकिन किस किस्म का काम? काम काम होता है, किस्म नहीं। वो तो मेरा मतलब है, अगर आप थोड़ा सा वक्त मेरे लिए निकाल सकें। देखिए डॉक्टर आर्डन, मैंने प्रैक्टिस छोड़ दी है। सॉरी, मगर मैं मरीज नहीं देखता। नहीं नहीं सर, मैं आपको मरीज दिखाना भी नहीं चाहता। मैं तो आपको वो केस सुनाना चाहता हूँ। अगर इलाज के लिए आप थोड़ी सी मेरी मदद कर दें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। डॉक्टर साहब। क्या नाम बताया था आपने? डॉक्टर आदिल? जी सर। आप केस की फाइल लाए हैं? जी सर, ये एक खातून है, मिसेस हसन इनका नाम है। 32 साल उम्र है, तालीम याफ्ता है और आप जा रहे हैं डॉक्टर साहब? जी। मेरा मतलब था कि अगर आप चाय पी कर जाते तो। मैं जरा जल्दी में हूं। एक्चुअली मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी।
मेरा? मगर किस बात का? ये कि आप मेरे बाबा के पास आए, आपने उनसे मरीजों के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, इलाज के बारे में बातें। मैं समझा नहीं। एक्चुअली डॉक्टर, मैं आपकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार। शुक्रगुजार तो मैं हूं डॉक्टर साहब का कि उन्होंने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, एक बहुत मुश्किल केस में मेरी मदद की। उनका मशवरा बहुत कीमती है। जी हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मेरा मतलब है कि अब तो बेचारे बेचारे इतनी जबरदस्त काबिलियत वाले बेचारे नहीं हो जाते। शायद आपको मालूम नहीं कि आपके वालिद कितने बड़े डॉक्टर हैं। जी, मुझे पता है। तो ये कहो कि तुमने दोस्तों का साथ छोड़ दिया तो क्या सारी उम्र आवारागर्दी करते रहे? पढ़ाई छोड़ दें? पढ़ने और संजीदा होने को सारी उम्र पड़ी है, तो फिर के बस यही साल है। क्या अभी भी हम टीनेजर हैं? नहीं, बूढ़े हो गए। बस यही है तुम्हारी दोस्ती? दोस्ती तो दोस्ती है, मगर ये जो तुम बेहुदा हरकतें करने लगे हो, ये मुझे पसंद नहीं। और ना ही फेल होने का कोई शौक है। यार, इंसान या तो पास होता है या फेल, सिर्फ फर्क क्या पड़ता है? तुमने घाटे का सौदा नहीं किया था रे। हम अपने आदमियों का बहुत ख्याल रखते हैं। अब तुम एक काम करो, कल यूनिवर्सिटी जाके दाखिले का फॉर्म ले आओ। लेकिन दाखिले तो कब के बंद हो चुके? उसकी तुम बिल्कुल फिक्र ना करो, दाखिला दिलाना हमारा काम है। हाँ, तो मेरा काम क्या होगा? वो तुम्हें बता देंगे तुम्हें। फिलहाल तुम ये 400 रख लो। अच्छा ठीक, अब मैं चलता हूँ। अच्छा। खुदा। यार माजिद, ये मैंने काम की हामी तो भर ली, लेकिन मैं मुतमईन नहीं हूं अभी तक। हालांकि 400 रुपए तुम्हारी मुट्ठी में है। हाँ वो, लेकिन यार ये एहसान साहब रहते कहाँ हैं? ये तो मुझे भी नहीं मालूम। पता नहीं मुझसे क्या काम लेना चाहते हैं ये। पैसा देंगे तो काम तो जरूर लेंगे। हाँ ठीक है, लेकिन यार किसी चक्कर में ना फंसवा दे मुझे। नहीं, इसका तो मैं तुमको यकीन दिलाता हूँ। सर, एक नया लड़का रख लिया है, तारिक अहमद नाम है उसका। उम्र तकरीबन 24-25 साल होगी। बीए किया है सर, फर्स्ट डिवीजन में। नौकरी नहीं मिली सर, बहुत परेशान और तल्ख हो गया है। मैं इससे 3 बार मिल चुका हूं। सारी मालूमात कर ली है सर। उसकी सारी मालूमात इस कागज में हुजूर की नोट्स बनाई है। अभी मैंने कुछ नहीं बताया सर। पहले मैं उसे मुकम्मल तौर पर जकड़ लूंगा, फिर हवा लगने दूंगा। सर, जब कदम धर देगा तो बाहर नहीं निकल सकेगा। मैंने सोचा दुकान वाला अचार बनाकर बेचता है तो उसको कुछ फायदा ही होता होगा ना। मैं क्यों ना 400 रुपयों का अचार बनाकर बेचूं। मगर फातिमा खाला, ऐसी क्या मोहब्बत फट पड़ी तारिक की उनको? कोई चक्कर ना हो बीच में? मैं बताऊं आपा, उसकी कोई बेटी होगी, कानी या लंगड़ी, भाईजान को दामाद बनाना चाहता होगा। नजवा, आपा हो भी सकता है। उधर भाईजान बराबर ये भी कहते हैं कि किसी पैसे वाली लड़के से शादी करूंगा। दीजिए, वो तो घर दामाद बनने को भी तैयार हैं। तो क्या भाईजान चले जाएंगे? जी नहीं, ये सब वो मजाक में कहता है। खैर अम्मा, बगैर मतलब के कोई किसी पर इतना मेहरबान नहीं हो जाता। ये बात तो बिल्कुल ठीक कह रही है सितारा फातिमा खाला। बेटा, दुनिया में नेक लोगों की कमी नहीं है। अम्मा, आप तो बस यही कहे जाती हैं। हो सकता है भाईजान की शक्ल पसंद आ गई हो। अब ऐसे से ज्यादा गुड फार्म भी नहीं है। इमरान खान से तो ज्यादा ही खूबसूरत है हमारे भाईजान। देखो, ये मजाक की बात नहीं, मुझे तो वाकई फिक्र हो गई है। ये मेरी छोटी बहन है चीना। हेलो चीना। हेलो कहो चीना, हेलो कहो।
एक्चुअली आपको पहली दफा देखा इसलिए शर्मा रहे हैं। अच्छा अच्छा। डॉक्टर साहब हैं? जी हाँ। मैं उनसे मिल सकता हूँ? जी जरूर। क्या फिर कोई किसी केस के सिलसिले में आप आए हैं? जी। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही थी। मेरा मतलब है कि आपके लिए जो है ये बहुत अच्छा है। चिराग तुम बुआ के साथ खेलो जाकर, मैं भी आती हूँ। अच्छा डॉक्टर आदिल को छोड़ के बाबा के पास। अच्छा बाबा डॉक्टर आदिल आए हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आइए डॉक्टर आदिल, आइए। थैंक यू। बताइए कैसे मिजाज है आपके? मैं तो ठीक हूं सर, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूं। हाँ बताइए क्या प्रोग्रेस है? सर मैं वो उस औरत मिसेस हसन के बारे में आपसे कुछ कहना चाह रहा था, और अगर आप इजाजत दें तो 2 और नए केस हैं। हाँ बताएं। पहले बताएं कि मिसेस हसन ने दवाओं पर कैसा रिएक्ट किया? शी इज अंडर ऑब्जर्वेशन सर, और दवाएं भी आपके कहने के मुताबिक हैं। उससे ये हुआ कि एजिटेशन तो कम है, मगर खाना पीना कम कर दिया उसने। डोजेज दवाओं का कितना दे रहे हैं? 10 मिलीग्राम सुबह शाम। तो फिर ऐसा कीजिए कि दवाओं का डोजेज कम कर दीजिए, 5 मिलीग्राम कर दीजिए, फिर आहिस्ता आहिस्ता 10 mg पे वापस ले आइए। ठीक है सर। और वो जो 2 नए केस हैं, डॉक्टर साहब का इलाज कौन कर रहा है? शुरू में तो तमाम स्पेशलिस्ट को दिखाया था, लेकिन अब वो किसी को भी दिखाने पे राजी नहीं होते। वैसे तमाम डॉक्टर्स का ख्याल यही है कि उनके आई नर्व पे चोट लगी है। आंख के लिए नहीं, उनकी जनरल हालत के लिए। क्या मतलब, क्या बाबा बीमार भी हैं? नहीं, मगर उनको चेकअप कराता रहना चाहिए। आखिर इतने बड़े हादसे से गुजरे हैं, उनको पुरसुकून रहने की दवा लेनी चाहिए। बाबा एक्चुअली मानते नहीं। देखिए, उनका मानना ना मानना कोई अहमियत नहीं रखता, वो मरीज हैं। आप बैठिए, मैंने चाय के लिए कहा है। थैंक यू। मिस समदानी, क्या बिल्कुल भी कहीं नहीं आते?